फिर बोल रहे हैं तुम उतर जाओ बस से। मैंने कहा ऐसे कैसे उतर जाए, बस जो है चलना शुरू। अंदर जब हस्बैंड ने कहा कि उतर जाओ और मैं उतर नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी करूंगी मैं ब्रेकफास्ट। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम हूँ फर्स्ट क्लास। अभी हम खाएंगे डोसा, गर्मा गर्म डोसा और चटनी जो मैंने घर में बनाए हैं। ये है मेरा डोसा, देखिए छोटा छोटा डोसा। तो हम अभी खाएंगे, सबका खाना कंप्लीट। अभी बज चुका है 10:30। हस्बैंड जो है खा के ड्यूटी चले गए, नॉर्मली डेली लाइफ की तरह टिफिन भी लेके गए हैं। और मैं खाऊंगी डोसा, सबने खा लिया, मेरी टर्न है, अब मैं खाऊंगी। आप सब लोग चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखते रहिए, मुझे प्यार दीजिए। और थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं या फिर मेरे चैनल को व्यू देते हो या फिर मेरे चैनल को लाइक करते हो, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अभी हम खा लेते हैं डोसा और चटनी, बाद में आते हैं। गाइस, डोसा को जो है ना कभी आप घी में फ्राई करके देखिएगा। मतलब ये फ्राई तो नहीं होता है, ऊपर से हल्का एक, मतलब एक्चुअली जो साउथ इंडियन होते हैं वो तिल का तेल देते हैं, तो हमारे पास तो होता नहीं है तिल का तेल, तो हम जो है रिफाइंड तेल से बनाते हैं। लेकिन जिसको घी पसंद है वो एक बार ट्राई कीजिएगा। हल्का सा ही 2 बूंद ही घी इसमें देने के लिए, तो ऑयल ना ऐसा हल्का सा 2 बूंद जैसा, उसको एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि घी देने का उसका जो टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स, लाजवाब। हम तो जब भी खाते हैं घी से ही खाते हैं। हमारे एक्चुअली हस्बैंड का जो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम जब असम में थे तो एक मुस्लिम लेडी ने मुझे दिया था डोसा। वैसे डोसा तो मतलब बहुतों के हाथों का खाए हैं हमने, लेकिन उनका जो होता है ना ऐसे घी दे के उन्होंने बना के दिए थे, बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ था उनको। अलग ही, साउथ वाले तो शायद तिल का तेल देते हैं, हम बंगालीज के पास तो होते नहीं है तिल का तेल उतना। जिसके पास होता है वो दीजिएगा। तिल का तेल से बोलते डोसा का सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है। और हम जो है ये नारियल का चटनी नहीं खाते हैं, बादाम के खाते हैं। मूंगफली जो होता है कच्चा बादाम, हाँ मूंगफली जो कच्चा रहता है उसी को भून के फिर फ्राई करके हम बनाते हैं। तो साउथ का तो अलग ही टेस्ट हो गया, उन लोगों का तो लाजवाब है। लेकिन वैसे भी मतलब नारियल मुझे एसिडिटी फॉर्म करता है, इसलिए नहीं देते हैं। अब खाएंगे पीठा, देखिए खाते ही रहेंगे हम। 3 डोसा खा लिया, अब खाएंगे पीठा, कल मम्मी ने बनाया, बहुत टेस्टी है, खा लेते हैं हम। अभी मैं थोड़ा सा जा रही हूँ बाहर, दिखाऊंगी कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं बस में जाऊंगी आज, फर्स्ट टाइम अकेली बस में जा रही हूँ, तो डर भी लग रहा है थोड़ा सा और एक्साइटमेंट भी है। तो देखते हैं कैसे जाते हैं हम बस में, दिखाएंगे आप लोगों को। पता नहीं बस में चढ़ के नहीं भी दिखा सकते हैं क्योंकि अजीब सा लगेगा ना। ठीक है चलिए। तो पहुंच गई मैं ऑफिस में, हस्बैंड के काम कर रहे हैं। यहाँ पे और लोग भी थे, तो वो लोग जब गए तो मैंने थोड़ा सा वीडियो कर ली। बाकी कोई नहीं है, 2 ही जन हैं अभी। और यहाँ पे चल रहा है चेस, देखिए
बाप बेटी का हाँ, चेस। दोनों का मैचिंग ड्रेस। हाँ, और कोको, हाँ दोनों सेम सेम ड्रेस पहने हुए, एक फुल स्लीव्स एक हाफ स्लीव्स। और कोको बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है इधर आके खेलने का, नहीं, मैं खेल रही थी ना। देखिए अभी उसका खाने का टाइम हो गया, 9:45 बज चुका है, तो अभी जाएंगे कोको को खिलाएंगे। अब जाते हैं हम और कोको को खिलाते हैं सबसे पहले। आज जो है बहुत कुछ शेयर करना है मुझे आप लोगों से, क्योंकि आज हम गए थे हस्बैंड के ऑफिस, और ऑफिस जाने का जो रास्ता है उधर का जो बातें हैं वो सब मैं शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि बहुत थके हुए हैं, थोड़ा सा काम था इसलिए गए थे हम ऑफिस। तो दिखाएंगे आप लोगों को कि क्यों गए थे ऑफिस, नहीं क्यों गए थे इसको तो नहीं दिखा सकते हैं, वो तो ऑफिशियल कुछ काम था इनका, तो उसमें मुझे मेरे भी ज़रूरत थे इसलिए गए थे। लेकिन कैसे गए और जाने का जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो रुकिए थोड़ा सा, हम कोको को खिला के आते हैं क्योंकि लेट हो गया। तो गाइस खाना वाना कंप्लीट, बेड पे आ गए हैं, बेड भी रेडी है, नीचे ही सोएंगे। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं जो हूँ गई थी कौसबा, मतलब रूबी के सामने। जो कोलकाता में रहते हैं उनको पता ही है रूबी कहाँ पे है, और हम रहते हैं दमदम में। तो हस्बैंड का ऑफिस जो है रूबी के पास में है। तो इमामी करके कुछ होगा, हस्बैंड ने कहा था वही उतरने के लिए, तो हम जो है वहीं पे। तो हम यहाँ से अकेले गए फर्स्ट टाइम बस में, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है। हम जाते जाते मतलब यहाँ से 1 नंबर तक टोटो में गए, तो टोटो से उतर के जो है हम एक बस था, तो बस का जो कंडक्टर था वो ऐसे ऐसे करके बुला रहा था। तो मैंने कहा रूबी जाएगा, तो बोले हाँ। मैंने कहा बाईपास होके जाएंगे, तो हस्बैंड ने पहले ही बोला है कि सॉल्ट लेक होके शायद नहीं जाने के लिए, बाईपास होके जो जाएगा सॉल्ट लेक वाला घूम के जाएगा, बाईपास वाला सीधा जाएगा, मतलब टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। तो जाना है, पहले पापा ने बोला, तो फिर क्या है ना कि हस्बैंड के साथ जाऊंगी, फिर आते टाइम पापा को फिर बस में आना पड़ेंगे, और दोपहर के टाइम में पापा दवाई लेते हैं ना, तो उनको सोना होता है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने काफी बार बोले हैं कि मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैंने ही मना किया है। मैंने कहा मैं मैनेज कर लूंगी, और मुझसे अगर नहीं होता तो हस्बैंड नहीं बोलते। इतना मुझे अंदर, मतलब इतना उनको वो जानते हैं कि मैं, मतलब मुझसे हो जाएगा, मैं जा पाऊंगी। पहले एक बार गई थी भैया भाभी को लेके, उस टाइम भी मैं ही लेके गई थी, लेकिन भैया थे साथ में, तो एक जेंट्स होने से अच्छा होता है। तो आज कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो हम ऐसे चढ़े बस में चढ़ के घर में भी फोन किया कि बस मिल गया, और हस्बैंड को भी फोन कर दिया। तो फिर फोन करके हमने बोला ये कैसा बस है, तो उन्होंने कहा कैसा बस है। मैंने कहा नॉर्मल बस जिसमें हम चढ़ते हैं, जनरली वैसा नहीं है। कोको पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है, इधर आ जाओ कोको। तो बोल रहे कैसा, मैंने कहा इधर पास में लिखा हुआ था कि বিয়ে বাড়ির জন্য भाड़ा देवा है। तो मैंने वो पढ़ के सुना दिया। और बस में जो थे 3 लोग थे, 2 मतलब एक बस ड्राइवर थे, एक बस के कंडक्टर थे, और जो है एक मेरे मतलब सामने वाला सीट में एक लड़का बैठा हुआ था, कम एज का था, और पीछे वाले 2 सीट छोड़ के एक उस साइड में, जैसे बस का इस साइड होता है, तो उस साइड में 2 या 3 सीट छोड़ के सामने का वो एक लड़का बैठा, वो और भी कम एज का है, मतलब बहुत ही छोटा बच्चा सा लग रहा था वो मुझे। हम चढ़े बस, तो पहले मुझे लगा कि बस में हम चढ़ गए, लेकिन जो है बस जब भरेगा उसके बाद ही चढ़ना शुरू होगा। तो मैं ऐसे बैठ गई, तो मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। तो पहले मैंने इन लोगों को फोन किया, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा आगे थोड़ा थोड़ा जा रहा है कि पैसेंजर आके दौड़ के आके पहले चढ़ जाए, इसलिए। फिर थोड़ा टाइम के बाद हमने देखा कि बस उसी टाइम से चलना शुरू हो गया, चलना। तो बस चल रहा है, और मतलब ट्रैफिक की वजह से वो रुक रुक के जा रहा था। फिर हस्बैंड को ऐसे बोले, तो हस्बैंड भी डर गए बेचारा। उन्होंने कहा कि आप अपना लोकेशन, पहले बोला कि लोकेशन शेयर करो, तो मैंने कहा मैंने लोकेशन शेयर कर दिया व्हाट्सएप में। उसके बाद बोले लाइव लोकेशन शेयर करो, तो मैंने कभी लाइव लोकेशन शेयर नहीं किया, अब तक मैं करंट लोकेशन ही शेयर करती थी। तो बोल रहे लाइव लोकेशन शेयर करो, तो मैंने कहा वो कहाँ से मिलेगा, बोल रहे वहीं पे है। तो मैंने वो भी शेयर कर दिया। फिर बोल रहे हैं तुम उतर जाओ बस से। मैंने कहा ऐसे कैसे उतर जाए, बस जो है चलना शुरू। बोले टिकट काटा तुमने, मैंने कहा नहीं। तो बोले वो तुम उतर जाओ बस को रोक के। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम जाके क्या, एक प्रेस्टीज की भी बात होती है ना फ्रेंड्स,
कि मतलब ऐसे कैसे हम बोल दे कि बस में से उतर, कंडक्टर को बोले कि रुक जाइए, बस में से मुझे उतरना है, कि टिकट नहीं काटा मैंने। तो वो बोले नहीं तुम उतर जाओ। मैंने कहा, तो इतने में बोलते बोलते जो है बस थोड़ा टाइम चला गया, मतलब आगे चला गया। मैंने कहा आप नहीं उतर सकते हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा लाइव लोकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ टाइम के लिए जो है वो भी डर गए थे और मैं भी डर गई। फिर उसके बाद मतलब 3-4 मिनट के अंदर ही दो, मतलब एक ओल्ड लेडी और एक ओल्ड जो है जेंट्स चढ़े हैं। तो मैंने उनको, ये बातें वो भी मतलब फोन पे नहीं हो रहा है, हमारे बातें व्हाट्सएप में हो रहा है, कि मतलब दिखाना तो है नहीं कि हम जो है डरे हुए हैं या फिर हमारे बीच ऐसी कोई बात हो रही है। मतलब सोचिए इतना बड़ा बस, मतलब बस भी क्या है, सामने का एक डोर है, पीछे का एक डोर है, उससे आप लोगों को समझ ही आएगा कि बस कितना बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात है जो मतलब मैं कोलकाता में आके अपने होम टाउन में, तो होम टाउन में भी मुझे याद नहीं है कभी मैं बस में अकेली चढ़ी हूँ। एक तो बस में कोई चढ़ता ही नहीं है आजकल, बहुत रेयर। लेकिन हमारे होम टाउन में जो है बस मतलब दिखता ही नहीं है हमें रोड पे, या तो टोटो या तो ऑटो या तो कार बाइक, यही सब मतलब बहुत रेयर दिखाई देता है। और फिर यहाँ का तो मतलब यहाँ पे तो लोग बस पे चढ़ते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं चढ़ी हुई, मुझे रास्ता मालूम है क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस में कई बार जा चुकी हूँ। लेकिन अकेले जाना, मतलब रास्ता जानना और अकेले जाने में बहुत फर्क है। तो मुझे भी अंदर ही अंदर, जब हस्बैंड ने कहा कि उतर जाओ और मैं उतर नहीं पा रही थी, अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन दिखाना भी नहीं है ना, दिखा तो नहीं सकते हम। तो फिर धीरे धीरे चलते गए बस, और पैसेंजर जो है चढ़ते गए। और जैसे ही चढ़ते गए, एक पैसेंजर चढ़ते हैं, मैं हस्बैंड को मैसेज, एक चढ़े बस में, 2 चढ़े बस पे, 3 उतरे ऐसे मैसेज, मतलब मैं अगर आप लोगों को दिखा पाती ना तो मैं दिखाती। ऐसा चलता गया। उसके बाद फिर मतलब थोड़ा टाइम चलने के बाद 10-15 मिनट के बाद हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ, तो मेरे सामने वाला जो लड़का था उसको मैंने पूछा कि भैया ऐसे बस आप कहाँ उतरोगे? तो उसने कहा उल्टो डांगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि उल्टो डांगा कहाँ पे है, मतलब मैं जहाँ पे उतरूंगी उससे पहले या आगे? तो बोले बहुत आगे, तो तुम्हें दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा। फिर मैं सोचती थी, इतने में बोलते बोलते जो है पैसेंजर जो है चढ़ते गए। तो फिर थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हुए हस्बैंड भी। और फिर इन्होंने कहा कि नहीं तुम बाल कैसे हो रखा है, हम गए ना उस पे तो हो जाता है, क्योंकि बाइक में भी आए। तो फिर जो है धीरे धीरे लोग चढ़ते गए, उतरते गए। लेकिन पूरा बस भी नहीं भरा। और रूबी मैंने कहा कि इमामी मुझे जाना है। तो कंडक्टर ने बोला कि ठीक है हम बता देंगे। तो फिर बता दिए, तो हम सही सलामत जो है उतर गए। मुझे वो सब चीज़ जो है मतलब रिकॉर्डिंग करना था थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी डरी हुई थी। मैंने जाते हुए ही बोला था आप लोगों को कि मैं अकेली जा रही हूँ, तो अगर हो सकेगा तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। लेकिन थोड़ा बहुत डर भी गई थी कि इतना कुछ एक साथ तो वीडियो ऑन करके कुछ रिकॉर्डिंग करने का मतलब मूड भी नहीं था और हो भी नहीं पाया, क्योंकि खुद जब डरे हुए रहते हैं तो क्या दिखाया आप लोगों को। अभी मैं हंस के बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम जो है मैं एक मच्छर नहीं मक्खी उस टाइम मैं बिल्कुल भी हंसने की मतलब मूड में नहीं थी। बहुत मतलब अंदर से होता है ना, एक अंदर से डर रहे हो आप लेकिन दिखा नहीं पा रहे हो। और हस्बैंड भी है कि वो भी डर रहे हैं, मुझे ये भी समझ आ रहा है कि वो डर रहे हैं, तो उसमें और भी ज्यादा लगता है कि वो जब डर गए तो फिर है कुछ डरने लायक। तो यही सब मिला के आज का दिन गया, लेकिन सही सलामत गई, सही सलामत वापस भी आ गई और आप लोगों के सामने भी हूँ। तो अब लगता है कि मैं अकेली जा सकती हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में तो जा ही सकते हैं, हम दोपहर के टाइम में गए थे हम। तो चलिए वीडियो को जो यही पे एंड करते हैं। आज खाना जो है मम्मी ने बनाई थी, मछली बनाई थी और बैंगन का भरता बनाई थी। और रात को जो है मैं मछली नहीं खाई, रोटी खाई, इसलिए मैंने डीम अंडा का पोच बना लिया, बस दैट्स इट। यही था हम लोगों का आज लंच डिनर। और बस कल आएंगे एक नए ताजा समाचार के साथ। नहीं हाँ, आ गए जनाब, डर गए थे बेचारा आज। तो कल आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अभी सो जाते हैं। कोको भी इधर ही है, देखिए सो गया बेचारा का बेड भी। कोको का बेड लेके आइए,
कोको का बेड भी लेके आना है कोको और हमारा बेड चल। बिछा दिया, रेडी है, कंबल भी रेडी है। लेकिन फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा गर्मी हो रहा है कोलकाता में, ठंड तो बिल्कुल भी है नहीं, तो मैं अभी बाल बांध लेती हूँ और सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरे और आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी है कि आप लोग डरो मत, हिम्मत से काम लो। आज मेरे साथ जो हुआ कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा जो है केयरफुल रहो। हर किसी को रहना चाहिए बस का केयरफुल। टिकट है? हाँ है। दिखा दो, नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि बस में किया था। ठीक है दिखा देते हैं। हम मेरा बैग वो लेके आओ छोड़ो। उधर से। क्यों क्यों ऐसे छोड़े? ही समझ जाएगा सभी की बस में गए। देखिए एक बार बोले दिखा दो, मैं दिखा दूंगी, उसमें दिखा दूंगी, है ना? या फेंक दिया मैंने, पता नहीं। इनके कैंटीन में भी गए थे, पता नहीं। उधर भी एक भैया ने बोला भाभी आप क्यों बस में आए हो? मैंने कहा क्या करे सर, आपका लेके नहीं आए हैं। तो फिर यही सब चला। आज बहुत मस्ती वाला दिन भी था। और ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। कल आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो शेयर करेंगे। आज का जो है थोड़ा डरावना, थोड़ा इंटरेस्टिंग, मैं डरी मेरे हस्बैंड डरे, ऐसा वाला ब्लॉग है, लेकिन अच्छा था, कोई नहीं। और बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, टेक केयर। और अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज गाइस डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर, गुड